जुलाई 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका। और एक घर जहां से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको दहला दिया। हाँ, एक ही परिवार के 11 सदस्य एक साथ मृत पाए गए। आज हम इसी चौंकाने वाले रहस्यमयी बुराड़ी कांड पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कि आखिर हुआ क्या था उस घर में। बिल्कुल, देखिए कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2018 की सुबह। पड़ोसियों ने देखा कि भाटिया परिवार का दरवाजा खुला है। ये थोड़ा अजीब था उनके लिए। हाँ, क्योंकि वो लोग सुबह जल्दी उठने वाले थे, दुकान खोलते थे। हाँ, सही। तो जब पड़ोसी अंदर गए, उन्होंने जो देखा वो वो भयानक था। 10 लोग छत की ग्रिल से लटके हुए थे। और सबकी आंखों पर पट्टी थी, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए। और तो और कानों में रुई भी ठूसी हुई थी। ये बहुत ही अजीब डिटेल है। हाँ, और घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी 80 साल की, उनका शव दूसरे कमरे में मिला था, गला घोंटा हुआ। ये बात इसलिए भी ज्यादा हैरान करती है क्योंकि जैसा आपने कहा, भाटिया परिवार तो काफी सम्मानित परिवार था। बिल्कुल, पढ़े लिखे, धार्मिक, सामान्य मध्यवर्गीय परिवार। कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे, अपना काम धंधा था, किराने की दुकान, प्लाईवुड का बिजनेस। आस पड़ोस में घुलते मिलते भी थे। तो सवाल यही है कि इतने नॉर्मल दिखने वाले परिवार के साथ आखिर ऐसा कैसे हो गया। यहीं से मामला आप कह सकती हैं उलझता है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरी 11 डायरियां मिली। 11 डायरियां? और ये कोई हाल फिलहाल की नहीं थी? नहीं नहीं, पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। और इन डायरियों में था क्या, किस बारे में थी ये? इनमें अजीब तरह के आध्यात्मिक अनुष्ठानों का जिक्र था, निर्देश थे, जैसे कोई उन्हें गाइड कर रहा हो। अच्छा, और लिख कौन रहा था ये सब? ज्यादातर लिखावट ललित भाटिया की थी। वो परिवार का छोटा बेटा था। हाँ, उनके बारे में एक बात और थी ना, कि वो कुछ साल पहले बोल नहीं पाते थे। हाँ बिल्कुल, एक एक्सीडेंट के बाद उनकी आवाज चली गई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ समय पहले से वो दोबारा बोलने लगे थे। और डायरियों से ये बात सामने आई कि ललित का मानना था कि उसके मृत पिता भोपाल सिंह भाटिया, उनकी आत्मा ललित के जरिए परिवार से बात करती है। अरे, पिता की आत्मा? मतलब डायरी में क्या लिखा था इस बारे में? डायरी में पिता की आत्मा के हवाले से लिखा होता था, जैसे डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, या फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा, बस इन अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करो। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस हालत में वो सब मिले, बंधे हुए, आंखों पर पट्टी, वो सब डायरी में लिखा था। हूबहू बिल्कुल वैसा ही वर्णन था। उन निर्देशों में ये साफ साफ लिखा था कि ये अनुष्ठान कैसे करना है। तो इसका मतलब ये एक तरह का अनुष्ठान था जो वो लोग कर रहे थे। हाँ, डायरी के हिसाब से मौत से पहली रात उन्होंने एक खास पूजा या अनुष्ठान किया। इसे बड़ तपस्या का नाम दिया गया था, बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकना। बड़ तपस्या? हाँ, और उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि ये बस थोड़े समय के लिए है। पिता की आत्मा आएगी, उन्हें बचा लेगी, शायद उन्हें कोई खास शक्तियां मिलेंगी या वो फिर से जीवित हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो सुनने में इतना अविश्वसनीय लगता है। तो पुलिस का क्या टेक था इस पर? कोई बाहरी हाथ होने का शक नहीं हुआ? देखिए, बाहरी हाथ या लूटपाट का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। तो फिर पुलिस किस नतीजे पर पहुंची? पुलिस ने इसे शेयर्ड साइकोसिस या फोली ऑफ फमील का मामला माना। इसका मतलब होता है परिवार का साझा पागलपन। साझा पागलपन, ये क्या होता है? ये एक बहुत रेयर मानसिक स्थिति है। इसमें होता यह है कि परिवार का कोई एक सदस्य जो ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसके जो भ्रम या गलत विश्वास होते हैं ना, बाकी सब भी उसे सच मानने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा समूह, पूरा परिवार उन विश्वासों को अपना लेता है। और इस केस में वो प्रभावशाली सदस्य ललित को माना गया। सही, ऐसा माना गया कि ललित शायद अपने पिता की मौत के सदमे और फिर उस एक्सीडेंट के बाद एक तरह के भ्रम संबंधी विकार या डिल्यूजनल डिसऑर्डर का शिकार हो गया था। उसे पक्के तौर पर यह विश्वास हो गया था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। और उसने धीरे धीरे पूरे परिवार को इस बात का यकीन दिला दिया। हाँ, कि पिता की आत्मा के निर्देशों का पालन करना ही मोक्ष का रास्ता है। और नारायणी देवी जो सबसे बुजुर्ग थीं, उनके बारे में अनुमान यह है कि शायद उन्होंने इस पर सवाल उठाए होंगे या विरोध किया होगा। शायद इसीलिए उनकी गला घोंटकर हत्या की गई, ताकि अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए। लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो मन में रह ही जाते हैं। जैसे आपने बताया, हाथ पैर बंधे थे, पर लटकते वक्त किसी ने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई चीख पुकार क्यों नहीं? यही इस केस के वो पहलू हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये शेयर्ड साइकोसिस वाली थियोरी घटनाओं को काफी हद तक समझाती है,
लेकिन ये सवाल फिर भी रह जाते हैं। क्या वो सब लोग अंत तक इसी भ्रम में थे कि वो बच जाएंगे? पता नहीं, शायद इसका जवाब कभी ना मिले। शायद। तो ये थी बुराड़ी डेथ्स की कहानी। एक आम सा दिखने वाला परिवार, एक अजीब व गरीब विश्वास या अनुष्ठान, और एक ऐसा अंत जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हाँ, इस पर बहुत चर्चा हुई, टीवी शो बने, मनोवैज्ञानिकों और अध्यात्मवादियों के बीच बहस छिड़ी, और वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स वो भी काफी चर्चा में रही थी। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी चीजें होती हैं, कौन से दबाव होते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों या सामाजिक, जो एक पूरे के पूरे परिवार को इस तरह के सामूहिक भ्रम की तरफ धकेल सकते हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था, या कोई गहरी मानसिक बीमारी जिसका पता नहीं चल पाया, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही ना पाएं? ये एक सवाल है जो आज भी हमारे जहन में घूमता है।